जैसे ही भारत ने लॉन्च किया यूपीआई वर्जन 2.0, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने टेक दिए भारत के सामने अपने घुटने। भारत की यूपीआई की फैन हो चुकी है पूरी दुनिया। कई बड़े बड़े देश हैं जो भारत की यूपीआई को अपने यहाँ लाना चाहते हैं और यूपीआई को और भी ज्यादा अपडेट कर दिया गया है और हमारी समस्या भी हल हो गई। जहाँ हम लोगों को पैसा ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस नए अपडेट के बाद बिना इंटरनेट के हम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिना इंटरनेट के पेमेंट कैसे ट्रांसफर हो सकती है? अगर ये सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, बात बहुत पुरानी नहीं है। सन 1916 में भारत सरकार ने जब यूपीआई सिस्टम को लागू किया तो लोगों के मन में इसे लेकर काफी सवाल थे। यहाँ तक तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी भारत जैसे देश के लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम को अपना पाएंगे। आज हमारा देश केवल इस सिस्टम को पूरी तरह अपना चुका है, बल्कि आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पर हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रोज भारत में यूपीआई के माध्यम से 22 करोड़ से भी ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और दोस्तों, एक महीने में 10 लाख करोड़ ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और इस समय ग्लोबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में भारत अकेले ही 40% की साझेदारी रखता है। इससे ज्यादा डिजिटल और क्या हो सकता है? अब एक सवाल और आता है, इतने कम समय में यूपीआई लोगों की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गया? कैसे भारत के लोगों ने इतनी आसानी से यूपीआई को अपना लिया? चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूपीआई पर लोगों का भरोसा करने का सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा का भरोसा। यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से सीधे सामने वाले के बैंक अकाउंट में चला जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। इसकी वजह से आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। और फायदा यह भी होता है, इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता। यहाँ पर पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होने की वजह से लोग इस ट्रांजैक्शन मीडिया को तेजी से अपना रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है यूपीआई का सक्सेस होने का। एक तो सिक्योरिटी और दूसरा कोई भी खर्चा नहीं। इसकी सफलता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्पीड। पैसा भेजने के लिए 2 से 3 सेकंड में पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट से जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। और इसी वजह से भारत की जनता ने आग मूंद कर भरोसा कर लिया, और वो भी आप 24 घंटे के लिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी सहूलियत थी। और यही सभी की वजह से यूपीआई आज पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ चुका है। और भारत की जनता के पास कितना पैसा इसी बात से अंदाजा लगा लिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, हमारे देश के यूपीआई की वजह से कई लोगों की जिंदगी आसान बन चुकी है। और हमारे देश का यूपीआई इतना एडवांस हो चुका है, जो सुविधाएं यूपीआई की वजह से हमें मिल रही है उतनी किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। और यूपीआई को अब यूपीआई 2.0 बना दिया गया है, और भी ज्यादा शक्तिशाली कई नए फीचर के साथ। इसमें सबसे पहला फीचर है, हम अपने यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब तक हम यूपीआई को अपने बैंक और डेबिट कार्ड से ही कनेक्ट कर पाते थे। वैसा भी ये सुविधा केवल रुपए क्रेडिट के साथ उपलब्ध है, लेकिन बहुत ही जल्द सभी क्रेडिट के साथ ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब यूपीआई के साथ एक ही समस्या है, वो है इंटरनेट की। इंटरनेट है तो यूपीआई चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन यूपीआई 2 ये कुछ बड़ा लेकर आया है। इसमें अब हमें बिना इंटरनेट के पेमेंट करने की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा। असल में आपके पेटीएम या फोन पे वॉलेट की तरह होगा। जैसे हम अपने पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे रख लेते हैं, जहाँ बैंक से डायरेक्ट पेमेंट करने की जगह वॉलेट से पेमेंट होता है, और ये ज्यादा फास्ट होता है। फिलहाल इसमें सिर्फ 2000 का ही पेमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा गाँव में मिलेगा, जहाँ अक्सर नेट वीक रहते हैं। हालांकि रोजाना लेन देन को लेकर कोई लिमिट नहीं है। एक बार 2000 रुपए यूज करने के बाद आप उसी दिन जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार 2-2000 रुपए ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला फीचर है, उसके आने के बाद यूपीआई का इस्तेमाल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, और ग्रामीण लोग भी आसानी से बिना इंटरनेट के इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ तक तो जिन लोगों के पास कीपैड वाला फोन है वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आज लगभग भारत की जनसंख्या में 40 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इस नए पेमेंट सिस्टम को 1 2 3 पे नाम दिया गया है। इस सिस्टम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें से एक ऑप्शन है कॉल करो। इससे आप एक कॉल करके पेमेंट कर सकते हैं। आपको यूपीआई के नंबर पर कॉल करना होगा, और कॉल करने के बाद आपकी डिटेल पता भी नहीं होगी और आपका पेमेंट भी हो जाएगा। ये सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो पढ़े लिखे नहीं है। और इस नई टेक्नोलॉजी में जो 5वां फीचर है वो काफी कमाल का है, और इसे 2022 में ही लॉन्च कर दिया गया है, और कई लोग इस फीचर का लाभ भी ले रहे होंगे। इस फीचर का नाम है ऑटो पे। असल में हर महीने कुछ बिल जैसे मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, और इन सभी पेमेंट के लिए ऑटो पे काफी अच्छा साबित होता है। और जो एक्स्ट्रा चार्ज बिल भरने वाले लेते थे वो नहीं ले पाएंगे, और हर महीने फिक्स डेट पे आपके अकाउंट से अपने आप पेमेंट कट जाएगा। अब आप ऑटो पे से 15,000 तक पेमेंट कर सकते हैं। यही कुछ फीचर है जो कि यूपीआई 2 देश की पहली पसंद बन चुका है, और विदेशों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, और पूरी दुनिया के देश इसे अपनाना चाहते हैं। यहाँ तक तो गूगल ने भी खुद अमेरिका सरकार से कहा। सोचिए, जब गूगल ने ऐसा कहा, गूगल ने अमेरिका सरकार से कहा अमेरिका में भी यूपीआई जैसा सिस्टम क्यों नहीं है। इसके अलावा और कई देशों से भी बात चल रही है जो कि यूपीआई को अपनाना चाहते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम भूटान का है, जिसने भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया है, और जल्दी भूटान में भी क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रांस भी भारत के यूपीआई और रुपए कार्ड को अपने देश में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहा है, और तो और सिंगापुर, सऊदी अरब भी अपने यहाँ यूपीआई को मंजूरी दे चुके हैं। आपको जानकर
हैरानी होगी, हमारा यूपीआई अमेरिका का मास्टर कार्ड और वीजा को भी टक्कर दे रहा है। अब लोग इनकी जगह यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत की यूपीआई पूरी दुनिया में छा जाएगा। और दोस्तों जो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, और ये जब हम किसी दूसरे देश जाएंगे तो हम वहाँ पर भी यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे और ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात होगी। दोस्तों देखा आपने किस तरह भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया का बादशाह बन चुका है। क्या आप भी यूपीआई यूज करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स।